मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की चर्चा जो मैं आपसे करने जा रही हूँ उसका नाम है धोखाधड़ी का अंजाम। इसमें हम देखते हैं, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी। इसमें एक इंसान है जो दिल्ली से बम्बई जाना चाहता है, और जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो वो ट्रेन चकाचक लोगों से भरी हुई थी, पैर धरने को जगह नहीं थी। इसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया और इसने स्टेशन से ही एक रबर का सांप खरीदा और उसको उस डिब्बे में छोड़ दिया। सांप देखकर सब लोग डर गए, सब लोग घबरा गए और डिब्बे से उतर गए। जब ये सूचना रेलवे को मिली तो उन लोगों ने इस डिब्बे को यहीं काट कर और बाकी ट्रेन को मुंबई पहुंचा दिया और ये डिब्बा यहीं रह गया। रोहन जो था उसको जब जगह मिली थी इस डिब्बे में तो वो आराम से यहाँ पे लेट गया और इसको नींद आ गई थी और ट्रेन चली गई थी। अब जब इस नींद आने के बाद जब इसकी आँख खुली तो इसने सोचा कि मैं कहाँ पहुँचा, और इधर उधर देखा। फिर इसने टीसी से पूछा कि हम कहाँ हैं, कहाँ ट्रेन रुकी है। वो कहने लगा ये तो दिल्ली स्टेशन है। कहने लगा अरे दिल्ली से तो हम चले थे। कहने लगा नहीं साहब, उस ट्रेन में उस डिब्बे में तो एक सांप था, और सांप को देख के जब लोग डर गए थे और उतर गए थे तो अथॉरिटीज़ ने उस डिब्बे को यहीं पे छोड़ दिया था और बाकी दूसरे डिब्बों को बम्बई के लिए रवाना कर दिया था। तो वो लोग तो अब बम्बई पहुंच रहे होंगे। इसको बहुत अचंभा हुआ कि मेरी चालाकी का क्या नतीजा हुआ, लोग तो पहुंचने वाले और मैं यहाँ दिल्ली में ही बैठा रह गया। तो देखिए रोहन की चालाकी क्या क्या नतीजा हुआ। जो लोग दूसरों के लिए बुराई सोचते हैं और अपनी भलाई चाहते हैं उनका क्या अंजाम होता है। इसका ये अंजाम हुआ कि लोग तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए लेकिन रोहन वहीं का वहीं रह गया। ये अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया। तो जो लोग दूसरे का बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, उनका ही बुरा हो जाता है। इसीलिए एक कहावत कही जाती है कि धोखा खाने वाले तो किसी वक्त गुज़र जाने के बाद सुकून मिल जाता है उन लोगों को, लेकिन जो धोखा देता है उसको तो कभी सुकून नहीं मिलता। तो रोहन का ये अंजाम हुआ क्योंकि उसने दूसरों को धोखा दिया, इसलिए उसी के साथ धोखा हुआ और वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा और दूसरे लोग पहुंच गए।